Let this statue inspire generation of cadets to aim true and इंडिया का तो बहुत मजबूत हुआ है। फ्यूचर में जो आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ झारखंड, वो अपना फ्यूचर डिफेंस में देखता है। उसके बाद फिर आप भारतीय फौज का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छे बच्चे जिसके पास मैं देखता हूँ कि उसके पास काबिलियत तो है, लेकिन उसको किसी ने संभाला। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी न्यू डंगराटोली महिला कॉलेज साइंस ब्लॉक रांची द्वारा FANS राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता मंच झारखंड इकाई के सहयोग से आयोजित विशेष कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव के विजन पर एक व्यवहारिक चर्चा हुई। एकजुट और कुशल लोकतंत्र की ओर एक कदम और आगे बढ़े। इस मौके पर अर्जुन की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो ध्यान, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मुख्य अतिथि संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि विशाल शर्मा, साझेदार सुबोध ग्रांथमाला और अंजनी श्रीवास्तव पूर्व कुलपति थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिगेडियर अमर नारायण, पूर्व अध्यक्ष SSB बोर्ड इलाहाबाद ने की। इस मौके पर बोलते हुए संजय सेठ ने अपने कहा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रांची को मैं धन्यवाद देता हूं। संस्थान सिर्फ एकेडमी नहीं बल्कि युवाओं को देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण सिखाती है। सारी बातें हैं, उन सभी चीजों को लेकर के लगातार आप आगे बढ़ रहे हो और आज आपने ओपनिंग भी किया यहाँ पर। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जहाँ ब्रिगेडियर अमरकांत जी के द्वारा ये संचालित हो रहा है कि बच्चों को डिफेंस सेक्टर में जाने का एक मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर। और ये पूरा बच्चे यहाँ पर डिफेंस में जाने के लिए, NDA में शामिल होने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। एक अच्छा इनकी पहल है इनकी। और उन्होंने बताया कि 3-4 बच्चे साल में NDA में शामिल होते हैं। तो क्योंकि अब डिफेंस सेक्टर इंडिया का तो बहुत मजबूत हुआ है, और डिफेंस सेक्टर में जो आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ झारखंड, वो अपना फ्यूचर डिफेंस में देखता है। तो डिफेंस में तो आप जब तक पूरी तरह ट्रेंड होके उसके अनुरूप नहीं होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। आप ट्रेंड होकर आगे बढ़ेंगे, NDA कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फिर आप भारतीय फौज का हिस्सा बन सकते हैं। एक अच्छा यहाँ इनका प्रयास है ब्रिगेडियर द्वारा। आज इस मौके पर यहाँ वीर अर्जुन की प्रतिमा का अनावरण हुआ। क्योंकि वीर अर्जुन को हम सब जानते हैं कि वीर तो बहुत थे, बहुत बड़े धनुर्धारक थे, और वो टारगेट करते थे। उनसे जब पूछा गया भाई कि आप क्या देख रहे हो पानी में, तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब मछली देख रहा हूँ, मैं आँख देख रहा हूँ, मैं सिर्फ मछली की पुतली देख रहा हूँ जिसको उसको भेजना था। यह है टारगेट गोल करना और फिर टारगेट अचीव करना। तो आज के यूथ को यही सिखाना कि आप टारगेट करो, और टारगेट अचीव करने के लिए उसका पूरी तरह पैशनेट, मतलब पैशन होना चाहिए। तो वो पैशन कहाँ से आएगा? ऐसे ही डिफेंस एकेडमी से आएगा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खुद राज्य रक्षा मंत्री है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे झारखंड के युवाओं को? नहीं, तभी तो हमने यहाँ 2 दिन का भी एयर शो करवाया। पीछे 6 महीने पहले नो आर्म फोर्सेस हुआ था, तीनों सर्विसेज का, ताकि रांची और झारखंड के बच्चों को एक मोटिवेशन आए, फौज के प्रति आकर्षण आए, फ्यूचर भी फौज में देखे। इन्हीं कारणों से कार्यक्रम हो रहे हैं, और बड़ी संख्या में रांची और झारखंड से युवा फौज में आने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वही मेहनत ये त्रिशूल एकेडमी भी कर रहा है। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री
श्री संजय सेठ जी हमारे पधारे यहाँ पर। छोटा सा हमारा सेंटर है, लेकिन मंत्री जी ने समय निकाला तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही बताना चाहता हूँ जो मैं वहाँ भी बता रहा था कि मैं करीब 1.5 साल पहले जब रिटायर हुआ तो जब मैंने पता किया तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ की बच्चों को जेन्युइन ट्रेनिंग हम दे सकें। शायद आपको पता होगा कि जब बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, 12वीं के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, तो उसके बाद एक उनको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है जिसको कि हम डिफेंस में एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा किस्मत का थोड़ा धनी रहा फौज में रहते हुए कि 3-3.25 साल में जो एसएसबी बोर्ड होता है पूरा, जो ऑफिसर्स का सिलेक्शन करता है, चयन करता है, वो इलाहाबाद में है, अभी प्रयागराज नाम है उसका। तो वहाँ मैं उसका चेयरमैन और प्रेसिडेंट था। तो उस समय 3-3.25 साल में हज़ारों बच्चों को मैंने देखा, तो मुझे एक अच्छा आइडिया हो गया कि कैसे बच्चों को गाइड करना चाहिए, कैसे एक अच्छे बच्चे जिसके पास मैं देखता हूँ कि उसके पास काबिलियत तो है लेकिन उसको किसी ने संवारा नहीं तो वो रह जाते थे। तो मैंने कहा अभी मैं रिटायरमेंट होने के बाद जस्ट बिकॉज फौज मुझे अच्छी एक पेंशन दे रही है वो घर में बैठना तो अच्छी बात नहीं है। सो मैंने कहा कि लेट मी गिव बैक टू सोसाइटी। मैं थोड़ा किस्मत ठीक था, मैं तो छोटे में सैनिक स्कूल तिलैया चला गया जो बहुत बढ़िया स्कूल थी, तो आराम से मैं चला गया, डिफेंस में ऑफिसर बन गया। तो यही मेरा एक उद्देश्य है कि यहाँ में जो झारखंड के बच्चे हैं, रांची के बच्चे हैं, इनफैक्ट जब मैं चेक किया तो आसपास जो भी राज्य हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ की कोई अफसर मेरे जैसा कि जो एसएसबी में एक्चुअली रहा हो वो कोचिंग कर रहा हो। तो मेरा यही उद्देश्य है कि लोगों को मैं सही बच्चों को सही गाइडेंस दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग उनको मैं ऑफिसर्स की सितारों के साथ देख सकूं। यही मेरा मेरा पे है और मेरी समझो कि एक तरह से मेरी उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट्स होगी। थैंक यू। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, मैं तो ब्रिगेडियर अमर नारायण हूँ, मैं रहने वाला हूँ मैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि करीब मैं 5वीं क्लास में मैं 1974 में उसमें एग्जामिनेशन दे करके सैनिक स्कूल तिलैया जो उस समय नंबर 1 स्कूल था वहाँ में चला गया। 11वीं 12वीं